आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सूरत हाल है और क्या सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, अहाता करेंगे इख्तिसार के साथ। तो शुरुआत करते हैं बनारस से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम एक बार फिर अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में 2100 करोड़ रुपए के 5 मंसूबों का संग बुनियाद रखा, साथ ही 22 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहां कुछ लोगों ने गाय और गोबर की बात करना गुनाह बना दिया है। पीएम ने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि मुल्क के 8 करोड़ खानदानों का गुजर बसर इसी से होता है। कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। आज भारत दुनिया का लगभग 22% दूध उत्पादन करता है, करीब करीब 1/4। मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है। भाइयों और बहनों, मेरा अटूट विश्वास है कि देश का डेयरी सेक्टर, पशुपालन, श्वेत क्रांति में नई ऊर्जा, किसानों की स्थिति को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस विश्वास के कई कारण भी हैं। पहला ये कि पशुपालन, देश के छोटे किसान जिनकी संख्या 10 करोड़ से भी अधिक है, उनकी अतिरिक्त आय का बहुत बड़ा साधन बन सकता है। दूसरा ये कि भारत के डेयरी प्रोडक्ट के पास विदेशों का बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। इंतखाबात करीब है और हुकूमत हर तरह से अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश में जुटी हुई है। लखीमपुर वाकया किसी से ढका छुपा नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी इसको हादसा मानती है। बीजेपी की रियासती नायब सदर सुनीता दयाल ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में बीजेपी के जिला हेड ऑफिस में 26 दिसंबर से शुरू होने वाली जन विश्वास आशीर्वाद यात्रा का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनीता दयाल ने कहा कि लखीमपुर वाकया एक हादसा था, जबकि यूपी एसआईटी ने लखीमपुर वाकये को सोची समझी साजिश करार दिया है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति किसी को कुचल नहीं सकता। कुछ भीड़ में हादसा हुआ हो, मैं नहीं जानती, वो मेरा विषय यहाँ नहीं है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ भीड़ में कोई हादसा हुआ हो, कोई अगर दोषी है तो दंड का भागी तो बनेगा ही बनेगा, तो उसे कानून पे नहीं छोड़ेगा। तो क्या आप उसको हादसा मानती हैं? अब हादसा हो सकता है कोई, परंतु मेरा ये कहना है कि किसान पूरी तरह साथ है। सारे किसान तो त्यागी भी है, किसान गुजर भी है, किसान बनिया भी है, किसान ब्राह्मण भी है, जो गांव में खेती करता है किसान सब कुछ है। और हम जन विश्वास यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि जनता हम पे भरोसा करती है और हमें विश्वास है कि पार्टी ने जो काम किया, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, उसके तहत जनता विश्वास से भरी हुई है। दोबारा योगी सरकार आई। मैडम, 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो राम मंदिर के नाम पे चुनाव हुआ था। अब की बार 2022 में अगर सरकार बनेगी तो आखिर सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा? इतना विकास, सबका विकास, जनता के साथ खड़े रहना, सबके विषय में सोचना। मतलब कोई मुद्दा ऐसा है जिसपे हमने विचार नहीं किया।
कोई काम ऐसा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, मतलब कोई कुछ दिखता नहीं है, हर क्षेत्र में काम किया है। अलीगढ़ के इगलास में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्तरका रैली बदइंतजामी की नजर हो गई, जहां खुद जयंत चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई और वो बमुश्किल स्टेज पर पहुंच सके। रैली में बड़ी तादाद में आई अवाम उस वक्त बेकाबू हो गई जब जयंत चौधरी जलसे में पहुंचे और देखते ही देखते लोग तमाम हदों को पार करते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और कई लोग स्टेज से नीचे गिरे और अफरा तफरी का माहौल रहा। अलीगढ़ के इगलास के अंदर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की रैली आज बदइंतजामों की नज़र हो गई। अलीगढ़ के अंदर इस रैली में बड़ी तादाद में लोग तो पहुंचे, मगर वो इंतजामात नहीं किए गए जो यहां मुतकाज़ी थे। अलीगढ़ की इस रैली में अखिलेश यादव नहीं आ सके, उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आए थे। वहीं जयंत चौधरी भी जब आए तो उनको स्टेज तक पहुँचने में बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। बाद में कई लोग गिरे और मंच से गिरते नज़र आए। इसी तरह की बदइंतजामी के नज़र अलीगढ़ की ये रैली रही, मगर अगर अवामी तौर पर देखा जाए तो यहाँ जो आवाम आई थी वो बहुत ज़्यादा थी और ये कहा जा रहा है कि ये तब्दीली का एक मंजर था। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव नहीं आ सके। वजह रही उनकी अहलिया और बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने खुद को एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन कर लिया। अलीगढ़ के इगलास रैली में न पहुंचने से लीडरान समेत कारकुनान मायूस नजर आए। साबिक रुकन असेंबली अतरौली वीरेश यादव ने कहा कि यकीनन कारकुनान मायूस हुए हैं, लेकिन इनकी कमी को जयंत चौधरी ने काफी हद तक पूरा किया। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। हमारे साथ अतरौली से पूर्व विधायक वीरेश यादव जी मौजूद हैं। वीरेश यादव जी, किस तरह की मायूसी यहाँ की आवाम के अंदर, जनता के अंदर देखने को मिली है? अखिलेश जी को सुनना चाहते थे, नहीं आ सके हैं, क्या? नहीं, ये तो सच है कि उनको आना था और जनता में ये संदेश तो था ही कि वो आ रहे हैं। उनको सुनने के लिए भारी संख्या में दोनों नेताओं को सुनने के लिए आए, लेकिन अब क्योंकि क्वारंटीन थे वो, इसलिए नहीं आ पाए। तो कार्यकर्ता भी हमारे समाजवादी के गठबंधन के कार्यकर्ता सब समझदार हैं और उनकी कमी को जयंत चौधरी जी ने पूरा किया है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आज जनता आई है, किस तरह इशारा दे रही है ये जनता? जनता तो बदलाव की तरफ इशारा दे रही है और 22 में बदलाव होगा, ये जनता ने बिल्कुल संदेश दे दिया साफ। मैं नहीं समझता कि इगलास में आज तक इतनी बड़ी कभी सभा हुई होगी और ये सभा ने ये इशारा कर दिया है कि 22 में बदलाव होने जा रहा है। सत्ता का परिवर्तन किस तरह का होना जा रहा है यहाँ पे? सत्ता का परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जयंत जी गठबंधन की सरकार बनेगी। आज अखिलेश जी ने बड़ी डिमांड की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना चाहिए, आप कितना? नहीं, बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़े किसान नेता हैं तो चौधरी चरण सिंह जी, उनको भारत रत्न देना तो बिल्कुल बनता है। हाँ, उचित रहेगा, पहले दे देना चाहिए और बहुत पहले दे देना। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल साहब, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये लोगों की यही मांग है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिलना चाहिए और ये इतनी बड़ी तादाद में जो आज यहाँ आवाम आई है, ये एक तरह का तब्दीली का संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता जो है वो पूरी तरह से तब्दील होने जा रही है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। साबिक वजीर आजम अंजहानी चौधरी चरण सिंह की यौम विलादत, जिसको यौम किसान के तौर पर मनाया जाता है, इस मौके पर अलीगढ़ के इगलास असेंबली हल्के में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की मुश्तरका रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खुद को क्वारंटाइन करने के सबब समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव तो शामिल नहीं हुए, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी ने इगलास पहुंचकर बड़ी तादाद में आई आवाम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का भी मुतालबा किया। उचित मांग है और अगर किसान को सम्मान देना चाहती थी सरकार, तो सरकार को स्वयं ऐसा फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है आपको? योगी जी ने आज कहा है कि 2014 से पहले तमाम किसान आत्महत्या कर रहे थे लाखों की संख्या में। चौधरी साहब की जयंती, देखिए, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, सितंबर 2021 को रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 8 साल 2019 तक, 2013 से 2019 तक हालात ये है कि 30% तो किसान की आय बढ़ाई गई और 58% उन पे कर्जा बढ़ गया।
योगी हुकूमत के इख्तिदार में आए हुए 5 बरस पूरे होने को हैं। पिछले असेंबली चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुसलमानों से सिर्फ एक वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद वक्फ बोर्ड में पाई जाने वाली तमाम बदउनवानियों को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही औकाफ की जायदाद को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाएगा। लेकिन योगी हुकूमत चुनाव में मुसलमानों से किया गया अपना इकलौता वादा अभी तक पूरा नहीं कर सकी, बल्कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के हालात और पेचीदा हो गए। पेश है खास रिपोर्ट। यूपी के पिछले असेंबली चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड में मची लूट को खत्म कराएंगे। वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों में पाई जाने वाली बदउनवानियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही थी। खुद पीएम मोदी की पहल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने यूपी में औकाफ की लूट की रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को सौंपी थी। लेकिन अब जब योगी हुकूमत के 5 बरस पूरे होने को हैं, वक्फ बोर्डों से बदउनवानी का खात्मा तो दूर की बात, औकाफ के मामलात ने अब नई पेचीदगियां इख्तियार कर ली हैं। भाई अगर आप बात कीजिएगा तो ये सरकार आई है 2017 में। 2016 से खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक जांच सेटअप की थी और जैसे ही योगी जी आए इनके सामने ये रिपोर्ट सामने आ गई थी। इनके जो मिनिस्टर थे मोहसिन रजा, उन्होंने यहाँ के ऊपर विजिट भी किया था और सब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। तो जांच और क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे? क्योंकि पिछली सरकार वसीम रिजवी को सपोर्ट कर रही थी आजम खान, और आपने आते ही कहा था कि मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। तो इन्होंने कौन सी कार्रवाई की? पूरा टर्म उसने, आप बताइए, मेरठ की जायदाद बचा दी, ठीक है, कानपुर की जायदाद बचा दी, लखनऊ की जायदाद बचा दी, और जहां जहां लूट हुई है वहां की जायदाद को क्या वापस दिला दिया? या कब्रिस्तानों पर से इंक्रोचमेंट हटवा दिए? ठीक है, कम से कम उत्तर प्रदेश भर में कब्रिस्तानों पर से इंक्रोचमेंट ही हटवा देते। तो वो कोई काम तो हुआ नहीं। दावा तो बहुत बड़ा था लेकिन काम नहीं हुआ। वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे से मुतालिक कई मुकदमात इलाहाबाद में ज़ेर समाअत हैं। हाईकोर्ट की तरफ से जारी अहकामात के बावजूद रियासती हुकूमत ने इन मुकदमात की खातिर खाह तरीके से पैरवी नहीं की। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों की गैर यकीनी सूरत हाल और औकाफ की जायदाद पर गैर कानूनी कब्जे के वाक़यात में मजीद इजाफा हुआ है। औकाफ के इंतजाम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि योगी हुकूमत के पिछले वादे से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की एक उम्मीद पैदा हुई थी जो अब खत्म होती जा रही है। तो इन्होंने 1 साल क्या 5 साल कोई काम नहीं किया, किसी मुद्दे पे नहीं किया। मुसलमानों के मसाइल तो छुए ही नहीं गए, बल्कि बिगाड़े गए। इलाहाबाद में कमरी बाग मस्जिद का मामला, दरगाह का मामला, मज़ार का मामला देख लीजिए, कब्रिस्तान का मामला देख लीजिए। वक्फ बोर्ड की हालात सुधारने की बात कही सरकार ने, तो हम लोग को बड़ी उम्मीद हुई कि नई सरकार आई है, कुछ करेगी जरूर मुसलमानों के हित के लिए। कम से कम वक्फ संपत्ति तो सरकारी संपत्ति होती है, उसी को बचाएगी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया इन्होंने। तो कोई मसाइल हमारे नहीं हल किए हैं। हम लाचारी की जिंदगी अभी भी जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। योगी हुकूमत के दौरान बाबरी मस्जिद का फैसला और वसीम रिजवी का कजिया ने दोनों वक्फ बोर्डों के किरदार पर कई सवाल या निशान लगा दिए हैं। इस बार के असेंबली चुनाव में रियासत का माहौल भी कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने मुस्लिम मसाइल से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ऐसे में अब मुसलमानों को सियासी पार्टियों के इंतखाबी मंशूर का इंतजार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कानपुर में 28 दिसंबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेट्रो का इफ्तिताह करने पहुंचेंगे और निराला नगर मैदान में जलसे आम से खिताब करेंगे। बीजेपी इसकी तैयारियों के लिए पोस्टर लगा रही है। कानपुर के बरा थाना इलाके में लगे पोस्टर पर किसी ने स्याही लगा दी। सीएम योगी और रियासती सदर के पोस्टरों पर लगी स्याही पर नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है।
यूपी में चार जानिब सियासी रैलियों, रोड शोज और पार्टी कारकुनों के नारों का शोर है। हर पार्टी जीत के दावे कर रही है। सभी की रैलियों में खूब भीड़ भी दिख रही है और इसको देखकर हर पार्टी इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है। अखिलेश की रैलियों में भी खूब भीड़ आ रही है और अखिलेश को भरोसा है कि अवाम इस बार बदलाव के मूड में है। पर बीजेपी का कहना है कि अपोजिशन रैली करके अवाम का वक्त बर्बाद कर रही है। सरकार तो सिर्फ बीजेपी की बननी है। शिक्षा मित्र बताएंगे कि उपयोगी है, धन उपयोगी है। ये बीएड बीटीसी वाले बताएंगे, ये विज्ञापन की तख्ती लिए वाले हैं। बताओ। ये अखिलेश यादव की रैलियों और रोड शो की तस्वीरें हैं। इसी अवामी हिमायत के बलबूते अखिलेश यादव अवाम के दरमियान ये दावा कर रहे हैं कि वो यूपी में दोबारा इख्तिदार में आएंगे, हुकूमत बनाएंगे। लेकिन बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल ने दावा किया है कि यूपी में इंतखाबात महज एक रस्मी बात है, क्योंकि हुकूमत बीजेपी बना रही है। अखिलेश यादव को इस बात को जितनी जल्दी हो समझ लेना चाहिए। वो केवल चुनाव का तारीख का इंतजार कर रहा है। पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। गजब का भरोसा है खुद पर। इनकी माने तो जनता जनार्दन का नारा जमहूरियत में बेमानी है, क्योंकि इनके मुताबिक बीजेपी को हुकूमत बनाना है। अपोजिशन क्यों अवाम के दरमियान जाए, क्यों अपना और अवाम का वक्त जाय करे। अगर इन पार्टियों को बीजेपी के सामने हारना है तो इतनी मेहनत क्यों। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जगदम्बिका पाल ही कह रहे हैं। देश में जनता ये मानती है कि अगर केंद्र में मोदी जी हैं तो उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और ये डबल इंजन की जो सरकार है ये उत्तर प्रदेश की जनता को डिलीवरी दे रही है। वैसे सियासत में कोई कुछ नहीं कह सकता। जमहूरियत में अवाम के फैसले को नहीं बदला जा सकता। यही जमहूरियत का हुस्न है। और जब इलेक्शन होंगे तो अवाम फैसला करेगी कि किसकी हुकूमत बननी है और किसको अवाम घर का रास्ता दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र को कई स्कीमों का तोहफा दिया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला किया। योगी ने कहा कि पहले कोई भी सरकारी नौकरी निकलती थी उस पर पार्टी के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हमारी सरकार में शफाफियत है। यूपी में इंतखाबी दंगल का अखाड़ा सजा हुआ है। हर कोई अपना अपना दांव खेल रहा है। हर किसी के अपने दावे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या यूपी में योगी हुकूमत इन दावों पर कायम रहते हुए दोबारा वापसी करेगी, क्योंकि अपोजिशन योगी हुकूमत को हर महाज पर घेरने की कोशिश कर रही है। वजीर आला राम राज्य का सपना दिखा रहे हैं और गुंडा राज का डर दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। कावड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। पर्व और त्योहारों को हर प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। हुकूमत का दावा है कि यूपी में कोरोना का दौर किसी के लिए मुसीबत नहीं बना, पर अपोजिशन का कहना है कि कोई घर, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जो कोरोना से किसी न किसी तरह से मुतासिर ना हुआ हो। योगी हुकूमत का लगातार दावा है कि वो कोरोना बहरान से बेहतर ढंग से निपटने में कामयाब रही। लेकिन सियासी लड़ाई इस बात की नहीं है, बल्कि असल लड़ाई तो हाल और माजी में फर्क बताने की है। आपने देखा होगा पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला, महंगाई कम नहीं हुई है, और साथ ही साथ जो सपने दिखाए गए थे वो सपने अभी भी पूरे नहीं हुए हैं। हालांकि योगी हुकूमत सोनभद्र को तोहफा देने आई थी, पर बात गुंडा राज की ही होती रही।
पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इंतखाबी मौसम है और इल्जामात का दौर जारी रहेगा, क्योंकि सारा किस्सा कुर्सी का है और इख्तिदार हासिल करने के लिए नूरा कुश्ती जारी है। अब अवाम को ये फैसला करना है कि इसे किसके साथ चलना है और किसको इख्तिदार से बाहर रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह किया और मगरबी उत्तर प्रदेश में 8,364 करोड़ रुपए के हाईवे एक्सप्रेसवे और सड़क प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। प्रोग्राम में मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और रुकन पार्लियामेंट वीके सिंह ने भी शिरकत की। इंतखाबात से काबिल इसे मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा तोहफा तस्वुर किया जा रहा है। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा भी बहुत 2.5 घंटे में हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि यह क्षेत्र बदल रहा है और स्वाभाविक रूप से जो दिल्ली हरिद्वार कनेक्टिविटी है, दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सहारनपुर बाईपास से 2000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर का सेल मार्ग बनाया जा रहा है और ये मार्ग हल्दोया गांव, ये 50 किलोमीटर 2070 करोड़ का काम है, अप्रैल 2024 में पूरा होगा। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन 54 किलोमीटर, ये 2400 करोड़ का काम है, ये 2023 तक ये निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। कांग्रेस ने अयोध्या जिले के बेकापुर असेंबली हलके के दशरथपुर गांव में प्रतिज्ञा महासम्मेलन का इनेकाद किया। सम्मेलन से खिताब करते हुए छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने बीजेपी को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। बघेल ने कहा कि अयोध्या में जमकर जमीन घोटाला हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अफसरान और लीडरान अयोध्या में जमीन को लेकर बदनवानी में लगे हुए हैं। अयोध्या में राम के नाम पर लूटमार हो रही है। कि लोगों के बारे में मीडिया से जो जानकारी मिल रही है, उसमें जिसमें अधिकारी भी हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, राजनेता हैं, सारे मिलके जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 1300% की वृद्धि करके जमीन गरीबों से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं और 1300 गुना ज्यादा में। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।